कभी सोचा है इस दुनिया में सबसे ताकतवर हथियार क्या है? शब्द, पैसा या ताकत? माकियावेली कहता है सबसे बड़ा हथियार है खामोशी, क्योंकि जो व्यक्ति अपनी जुबान पर काबू रख सकता है वो अपनी जिंदगी पर भी काबू पा सकता है। खामोशी का मतलब कुछ न कहना नहीं है, बल्कि सही वक्त तक कुछ न कहना है। हर इंसान चाहता है कि उसकी बात सुनी जाए। लोग जल्दी बोलते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है कि अगर वो नहीं बोलेंगे तो कोई और उनका मौका छीन लेगा। पर माकियावेलियन सोच कहती है जो जल्दी बोलता है वो अपनी सोच सबके सामने खोल देता है, जबकि जो चुप रहता है वो दूसरों को बोलने देता है। और उसी वक्त वो उनके इरादों, उनकी मानसिकता और उनकी सच्चाई को पहचान लेता है। जब आप चुप रहते हैं आप सिर्फ सुनते नहीं, आप ऑब्जर्व करते हैं। आप सामने वाले के शब्दों से ज्यादा उसके एक्सप्रेशंस देखते हैं। आप उसकी आवाज के पीछे छुपी भावनाएं पकड़ लेते हैं। और यहीं से शुरू होती है कंट्रोल की ताकत, क्योंकि जो ज्यादा बोलता है वो खुद को रिवील करता है, लेकिन जो सुनता है वो दूसरों को डिकोड करता है। माकियावेली कहता है नेवर इंटरप्ट योर एनिमी व्हेन ही इज मेकिंग अ मिस्टेक, यानी जब सामने वाला गलती कर रहा हो उसे करने दो, चुप रहो, ऑब्जर्व करो, क्योंकि तुम्हारी खामोशी उस वक्त तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार बन चुकी है। खामोश रहना आसान तब नहीं होता जब सब शांत हों, बल्कि तब होता है जब कोई आपको प्रोवोक करे या जब आपका गुस्सा चरम पर हो। लेकिन माकियावेली कहता है द वन हु कंट्रोल्स एंगर कंट्रोल्स द आउटकम, मतलब जिसने गुस्से में भी चुप रहना सीख लिया उसने अपने भविष्य को संभाल लिया। क्योंकि जब आप गुस्से में बोलते हैं तो आप अपने शब्दों के मालिक नहीं रहते, बल्कि अपनी भावनाओं के गुलाम बन जाते हैं। लेकिन जब आप चुप रहते हैं तो आप स्थिति के मालिक बन जाते हैं। देखो, दुनिया के सबसे ताकतवर लोग, चाहे वो नेता हों, व्यवसाय हों या दार्शनिक, अक्सर बहुत कम बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि हर शब्द का एक असर होता है। जो जितना बोलता है वो उतना प्रिडिक्ट हो जाता है, लेकिन जो चुप रहता है वो दूसरों के लिए एक मिस्ट्री बन जाता है। और याद रखो, मिस्ट्री क्रिएट्स रिस्पेक्ट। लोग उसी को गंभीरता से लेते हैं जिसे वो पूरी तरह समझ नहीं पाते। माकियावेली के अनुसार हर इंसान को 3 बातें हमेशा छुपानी चाहिए। 1, उसका अगला कदम। 2, उसकी कमजोरी। 3, और उसकी वास्तविक भावना, क्योंकि जो सब कुछ बता देता है वो अपने आप को कमजोर बना लेता है। जब तुम चुप रहते हो लोग तुम्हारे बारे में अंदाजे लगाने लगते हैं, और अंदाजे हमेशा गलत होते हैं। वो खुद रिवील हो जाते हैं और तुम एक साइलेंट स्ट्रैटेजिस्ट बन जाते हो। अब सवाल ये है, ये मैकियावेलियन साइलेंस हम अपने रोजमर्रा के जीवन में कैसे लागू करें? पहला, हर बातचीत में बोलने से ज्यादा सुनने की कोशिश करो। लोगों को लगे कि तुम कम बोलते हो, लेकिन तुम्हारा दिमाग हर शब्द को पकड़ रहा है। दूसरा, किसी बहस में अगर सामने वाला चिल्ला रहा है तो उस वक्त जवाब मत दो, क्योंकि उसकी आवाज नहीं, उसकी कमजोरी बोल रही होती है। तुम्हारी चुप्पी ही उसका आईना बन जाती है। तीसरा, कभी कभी नो रिएक्शन ही सबसे बड़ा रिएक्शन होता है। जब तुम रिएक्ट नहीं करते सामने वाला बेचैन हो जाता है। वो खुद सोचने लगता है उसने जवाब क्यों नहीं दिया। यहीं से उसकी मानसिक ताकत कमजोर पड़ जाती है। एक व्यक्ति जो चुप रहना सीख जाता है वो धीरे धीरे धैर्यवान बन जाता है। उसकी सोच गहरी हो जाती है। वो हर चीज को केवल सुनकर नहीं, समझकर एनालाइज करना सीखता है। साइलेंस उसे भीतर से मजबूत बनाती है, क्योंकि वो दूसरों की मान्यता पर नहीं, खुद की समझ पर भरोसा करना सीख लेता है। यही कारण है कि ज्यादातर बुद्धिमान लोग कम बोलते हैं, ज्यादा महसूस करते हैं। माकियावेली का ये प्रिंसिपल सिर्फ राजनीति या शक्ति के लिए नहीं है, ये जीवन के हर पहलू के लिए है। कभी किसी मीटिंग में, कभी किसी रिश्ते में, कभी किसी बहस में, अगर आपने सही वक्त पर चुप रहना सीख लिया तो आपने अपनी आधी लड़ाई जीत ली। क्योंकि जो बोलता है वो खुद को खोल देता है, और जो सुनता है वो सबको समझ लेता है। याद रखिए, खामोशी कमजोरी नहीं, आत्मविश्वास है। हर व्यक्ति के अंदर 2 आवाजें होती हैं, एक जो बोलती है और एक जो सुनती है। सफल वही होता है जो बोलने वाली नहीं, सुनने वाली आवाज पर भरोसा करना सीख जाता है। तो अगली बार जब कोई आपको बोले तुम बहुत चुप रहते हो, तो बस मुस्कुरा कर कहना, क्योंकि मैं सब सुन रहा हूं।
अगर ये बात आपको सोचने पर मजबूर करे तो इसे शेयर कीजिए, क्योंकि दुनिया को जरूरत है ज्यादा बोलने वालों की नहीं, बल्कि समझदारी से चुप रहने वालों की।